हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम अगेन टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका वापस एक बार फिर स्वागत है। हर बार की तरह हम बहुत सारी कहानियाँ आपके पास लेके आते हैं, लेकिन आज की कहानी बहुत अलग होने वाली है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज कोई एक एथलीट या फिर एक बॉडी बिल्डर के साथ हम बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे इंसान के साथ बात करने वाले हैं जिनके पास इतनी लंबी लिस्ट है सर्टिफिकेशंस की और नॉलेज की, और वो अपनी खुद एक एकेडमी चलाते हैं जिसके बारे में शायद आप सबने नाम भी सुना होगा। तो आपने उनकी एकेडमी के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, और हम अभी उनसे मिलेंगे और आपके उस बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे कि इस इंडस्ट्री में करियर कैसे बनाया जाए, और फिटनेस इंडस्ट्री में अगर आपको कोई फिटनेस का कोर्स करना है तो आप एक सही एकेडमी और सही इंस्टीट्यूट कैसे ढूंढें। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप में से काफ़ी लोग नॉन मेट्रो सिटीज़ से जुड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं है दिल्ली मुंबई से आ रहे हैं जहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अगर आपको अपने शहर में रहते हुए एक फ़िटनेस ट्रेनर का प्रोग्राम, अच्छा फिटनेस ट्रेनर न्यूट्रिशनिस्ट का प्रोग्राम करना है तो वो कैसे करें। सो प्लीज़ मीट आवर गेस्ट ऑफ द डे, गुरप्रीत सिंह बत्रा फ्रॉम GSB एकेडमी। ये अपनी एक पूरी की पूरी एकेडमी चलाते हैं। इससे पहले मैं कुछ बताऊं, गुरप्रीत आपको अपने बारे में खुद बताएंगे। गुरप्रीत, वेलकम। थैंक यू। ऑलराइट, सो बहुत सारी चीज़ें हम काफ़ी देर पहले बैठ के बात कर रहे थे, और बहुत सारी कि क्या कूल नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर की। बिफोर वी गेट इनटू इट, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Definitely. So, as he mentioned my name, Gurpreet Singh Batra. That's my name. And professionally, I have done a lot of certifications. I'm in the industry from the last 15 years. Last 15 साल से मैं इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैंने फिटनेस के अंदर CSCS, NSCS, CSCS जो मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट थी। उसके अलावा मैंने ACE के इतने सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, ACPT, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, ऑन बिहेवियर, ऑन साइकोलॉजी। सो लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। आई एम परसुइंग PhD, तो जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं वो PhD भी मैं कर रहा हूँ फिटनेस के किसी फील्ड में। तो बहुत जल्दी डॉक्टर साहब भी बनने वाले हैं सर, इंशाल्लाह। और इस इंडस्ट्री में डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। मुझे भी लगता है ऐसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। तो प्लीज़ ये बताइए कि आपकी इतनी लंबी लिस्ट में एक तो टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस आपके कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन अगर मैं ऐड कर लूँ तो आई एम होल्डिंग मोर देन 48 सर्टिफिकेशंस इन फिटनेस। ओके, और उनमें से टॉप 3 क्या होंगे? टॉप 3 उसमें क्या होंगे? मेरा NSCA CSCS, ये क्या है थोड़ा और? सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट, जो कि US का सर्टिफिकेशन है। तो आपने US से किया है वो? मैंने पूरी की पूरा जो उसकी स्टडीज़ हैं इंडिया में की थी। मैं US नहीं गया। मैंने उसकी बुक्स, बिकॉज इतने साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ और मैं खुद पढ़ाता हूँ। करेक्ट। तो मैंने वो बुक्स पढ़ी और उसका एग्ज़ाम दिया मैंने उसका। ओके। ये मेरा टॉप 3 में टॉप पे आता है। ओके। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है फिटनेस के अंदर, टॉप नंबर 2 पे आता है हमारा ACPT, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर फ्रॉम ACE। थर्ड आता है मेरा ACE का फिटनेस न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। ये अलग अलग है, लेकिन मैंने कंबाइन कर दिया बिकॉज दोनों ही न्यूट्रिशन के साथ लिंक्ड है। तो आप अपनी एक एकेडमी भी चलाते, राइट, विच इज कॉल्ड GSB एकेडमी। बिल्कुल। GSB एकेडमी के बारे में थोड़ा बताइए। GSB एकेडमी इज द एकेडमी लाइक इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एकेडमी in this class. When we say finest, why I'm saying finest? अगर इंडियन क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है, अगर वो खुद क्रिकेट खेलता है तो ऑब्वियसली बात टीम भी खेलेगी, अच्छा खेलेगी, राइट। सो GSB एकेडमी, जो कि कुलबीर जी और गुरप्रीत जो मेरी एकेडमी है, आई मीन हम दोनों के दोनों जो इंडिविजुअल हैं अपनी पढ़ाई को बंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, ओके। जो कि मुझे लगता है किसी भी एकेडमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जो कंपनी का डायरेक्टर है वो अपनी पढ़ाई बंद नहीं कर रहा। सो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अपग्रेड कर रहे हैं। और इस साल भी अगेन मैं दोबारा US जा रहा हूँ। मैं US जा रहा हूँ और US में जाके कुछ एडवांस सर्टिफिकेशन करके लेके आ रहा हूँ, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, हिंदुस्तानी बच्चे हैं, उनके ऊपर वो नॉलेज को इम्पार्ट कर सकूँ, उनको अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ और सिखा पाएँ। ओके। सो GSB एकेडमी अपना सर्टिफिकेशन देती है, या जैसे आपने ACE, ACSN, ऐसे K11 बहुत सारे जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो GSB एकेडमी किस चीज़ के सर्टिफिकेशन देती है? GSB एकेडमी काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। सबसे पहली चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अंडर आई मीन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर स्किल इंडिया मिशन के हम काम कर रहे हैं। सो जो हमारा जो एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन है, हम उससे क्या अपनी एकेडमी के अंदर आपको इंटरनेशनल, नेशनल
कोर्सेज की कोचिंग भी करवाते हैं। उसके Okay. अलावा जीएसबी का जो अपना सर्टिफिकेट है, अपनी जो एजुकेशन है, वो स्पा इंडिया के साथ एफिलेटेड है। स्पा इंडिया, अब स्पा इंडिया क्या है? दैट्स अ बॉडी व्हिच इज वर्किंग अंडर द एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके सो वी आर वर्किंग विद द स्पा इंडिया। ओके। सो किस तरह के पर्सनल ट्रेनिंग, या अगर मैं आपसे पूछूं जीएसबी एकेडमी के स्टार प्रोग्राम्स क्या हैं, स्टार सर्टिफिकेशंस क्या हैं, तो वो क्या होंगे? अगर आप बात करें हमारे स्टार प्रोग्राम्स के बारे में, तो उसमें जो टॉप पे आता है वो आता है हमारा मास्टर ट्रेनर। ओके। जीएसबी मास्टर ट्रेनर कोर्स, उसका जो मैनुअल है वो हमने खुद लिखा हुआ है। ओके। मैंने किसी का कहीं से कोई मैनुअल नहीं उठाया। दैट्स द मैनुअल वी हैव रिटन आवरसेल्फ। एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस से विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक स्टडीज। कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई कांट इन्वेंट थिंग्स, राइट? आई कांट इन्वेंट आवर रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। उस रिपोर्ट्स, उस बुक के अंदर जो मैंने रिपोर्ट्स डाली हुई हैं, वो डाली हुई हैं एज पर द इंडियन आरडीएस, इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो डाले हुए हैं। ओके। जहां मुझे लगा उस बुक के अंदर मुझे यूएस से कुछ चीज पिक करनी चाहिए, उसमें डालनी चाहिए, मैंने उसमें वो डाला हुआ है। तो उसमें हर चीज जो बुक में लिखी गई है वो मेरी हैंड पिक्ड है। और वो बुक पढ़ने के बाद इस बात की गारंटी है, फिटनेस बाइबल है वो। ओके। अगर जिस आदमी ने वो पूरी बुक पढ़ ली, वो फिटनेस के अंदर मैं उसको बोलूंगा कि वो मास्टर ट्रेनर है। क्यों है? क्योंकि उसने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया है। ओके। तो एक्चुअली मेरे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इससे रिलेटेड, और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे सवाल पूछूंगा। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि काफ़ी लोग काफ़ी अलग अलग टाइम पे सर्टिफिकेट्स देते रहे हैं, उनमें से काफ़ी लोग यही नहीं पता होता कि सर्टिफिकेट की मान्यता क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो प्लीज़ इस पे आउटसाइड ऑफ जीएसबी ऑल्सो जनरली नॉलेज के लिए लोगों को ये बताइए कि अगर किसी को कोई प्रोग्राम या इंस्टीट्यूट चूज करना है तो वो क्या चीज़ें सोच के करें। बिल्कुल, इसका ना जो आंसर है निपुण जी वो ये है, जब भी आप किसी एकेडमी को या इंस्टीट्यूट को चूज करते हैं, पहले देखिए उसकी क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी चेक करने का क्या तरीका होता है? बिल्कुल। क्या ये जो एकेडमी है किसी गवर्नमेंट के साथ इनका कोई एफिलिएशन है कि नहीं है? कि ऐसे ही ऐसे एग्जांपल किसी ने गली मोहल्ले में अपनी एकेडमी खोल दी और वो चला रहा है, नॉलेज अच्छी थी, इट्स लाइक अ ट्यूशन वाले सेंटर होते हैं, बिल्कुल वैसे कर दिया। दूसरा क्रेडिबिलिटी जो चेक करने का जो तरीका होता है वो होता है, आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हैं, आप जाके चेक करते हैं, या फिर आप एकेडमी के जो ओनर हैं उनसे पूछते हैं, सर शो मी द एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप मुझे विद द गवर्नमेंट, अगर आप बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आप काम कर रहे हैं, शो मी द एमओयू। जैसे एग्जांपल, अगर आप मेरी एकेडमी में आते हैं और आप बोलते हैं सर अपने दिखाइए एमओयू, एमओयू हमारी एकेडमी के वॉल पे लगा हुआ है, आप आइए चेक कीजिए, हर चीज ओपन है। अगर आप चेक करते हैं हमारी वेबसाइट पे, उसमें लिखा होता है वर्किंग अंडर द एमएचआरडी, सो एवरीथिंग इज देयर एंड वी आर लायबल व्हाट वी आर सेइंग। तो एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बोल देता हूँ, काफ़ी लोग आपको ये बोलेंगे कि हमने अप्लाई किया हुआ है और सर्टिफिकेट आने वाला है, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। A lot of people say that कि ये तो हमारे पास है, आप बोलेंगे दिखाइए, तो बोलेंगे आने वाला है, अभी प्रिंटिंग में है या सर्टिफिकेट में है, अप्लाई किया हुआ है, तो प्लीज़ उनसे थोड़ा बच के करेक्ट? बिल्कुल ठीक बोला आपने। ऑल राइट। तो टेल अस मोर अबाउट these programs, और ये भी बताएं कि हमारे एक्सपीरियंस पे क्या है। सबसे ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि मुझे ट्रेनर का कोर्स करना है, बस इतना ही है, ट्रेनर का कोर्स करना है। तो ये ट्रेनर का कोर्स क्या है? आई एम श्योर इसके अंदर बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, बिल्कुल, ये कोर्स या ये कोर्स या ये कोर्स। प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में हमें सारे कोर्सेज के बारे में बताएं। सो इसके अंदर मैं बड़ी संक्षेप में समझाऊंगा मैं आपको कि अगर आपने एडवांस कोर्स करना है तो वो होता है मास्टर ट्रेनर, बिल्कुल, जो कि 3.5 महीने का कोर्स है। अच्छा, 3.5 महीने का। अगर आपने कहते हैं मुझे एक बेसिक कोर्स करना है, वो कोर्स है 1 महीने का, बेसिक कोर्स है। ये 1 महीना 5 days a week है, वीकेंड कोर्सेज हैं, क्या है? वीकेंड पे, ओके, वीकेंड पे आपको 1 महीना सिखाया जाता है। बड़े ही बेसिक कोर्स, बेसिक मैं वर्ड यूज करूँ, बेसिक कोर्स है जिसके अंदर बात करते हैं हम आपके नर्वस सिस्टम के बारे में, आपके एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, आपके स्केलेटल सिस्टम के बारे में, आपके हार्ट के बारे में, आपके न्यूट्रिशन के बारे में। तो बड़ी जो बेसिक चीजें हैं हमारी बॉडी को लेके हम बात करते हैं उसके ऊपर। प्योर बायोलॉजी, प्योर साइंस, प्योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक कोर्स ऐसा है, मुझे लगता है हर एथलीट को हिंदुस्तान में, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो फिटनेस ट्रेनर हो, एस्पायरिंग फिटनेस ट्रेनर हो, उसको न्यूट्रिशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
तो है, तो सबको तो है। सबको है? हाँ। कैसे? सुबह उठ के बादाम खाने होते हैं, उसके बाद एक ऑमलेट खाना होता है, उसके बाद फिर वर्कआउट से पहले कुछ खाना होता है, उसके बाद थोड़ा प्रोटीन लेना होता है, कार्ब्स बिल्कुल अवॉइड करने होते हैं, नो रोटी, ब्राउन राइस खाने होते हैं, करेक्ट। तो सबको तो है नॉलेज। बिल्कुल सर, ये तो वो बात हो गई कि हाँ ये तो ब्रो साइंस है। दिस इज, मैं इसको ये बोलता हूँ सब तो यही फॉलो कर रहे हैं। ये ब्रो साइंस है। मैं यहाँ ब्रो साइंस की बात नहीं कर रहा कि निपुण जी ने मुझे कुछ बताया कि गुरप्रीत जी कल आपको 6 पैक चाहिए, कल से आप कार्ब्स खाने बंद कर दीजिए, Correct. कल से शुरू कर दीजिए डाइट जिसमें हाई फैट है या फिर हाई प्रोटीन है। तो अगर ये गलत है तो सही क्या है? तो सही क्या है, इसी के लिए, इसी को मद्देनजर रखते हुए वी हैव लॉन्च आवर कोर्स 6 months बैक व्हिच इज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ओके, की मेडिकल हिस्ट्री जाने। अगर मैंने आपको अंडे खाने के दे दिए, मैंने बोला जनरली यही होता है कि आपको सुबह 4 अंडे, दोपहर 4 अंडे, रात को 4 अंडे, शाम को भी अंडे, प्रोटीन शेक पीना है, ये करना है, वो करना है, रोटी बंद है, सब कुछ बंद है, चपाती बंद, ब्रेड्स बंद, कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दिए, एग्स, चिकन एग, सैलड खा रहे हो, ये कर रहे हो। भगवान ना करे आपकी बॉडी में अगर बढ़ा हुआ है आपका यूरिक एसिड, गॉड फॉरबिडन आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे है, या फिर आपका लेट्स से आपको लिवर सिरोसिस है, आप ड्रिंक करते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो मैंने बिना कुछ जाने आपको सब चीजें करा दी। अब इससे क्या होगा, मैं आपका ट्रेनर नहीं हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ। अच्छा, मैं आपका दुश्मन इसलिए हूँ क्योंकि जो चीज बिगड़ी हुई थी मैं उसको और बिगाड़ दूंगा, मैं उसको सुधारूंगा नहीं, मैं उसको और बिगाड़ दूंगा। करेक्ट, लॉजिक है इस बात में। करेक्ट, लेकिन ये तो किसको पता है, किसको फर्क पड़ता है, क्योंकि शुरुआत के 6 महीने तो बॉडी अच्छी बनी रही है, एंड दैट्स व्हाट दैट मैटर्स, राइट। इंस्टाग्राम के फोटोज अच्छे आ रहे हैं, फेसबुक पे लाइक्स बढ़ गए हैं, और किसी फेडरेशन ने शायद जज के लिए भी बुला लिया है। नहीं, यहाँ पे ठीक कह रहे हैं आप, 6 महीने में बॉडी तो बना दिया आपने, लेकिन हम अगर बात करें हेल्थ की, आई थिंक आपका जो चैनल है वो है फिटनेस के बारे में, और जो अपने वर्ड यूज किया ना चैनल फिटनेस, मैं आपको आज थोड़ा ऑडियंस को ना फिटनेस के बारे में समझाता हूँ। मैं फिटनेस का मतलब क्या होता है। फिटनेस का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता फिजिकली फिट, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप गुरप्रीत सिंह बत्रा से पूछें कि फिटनेस का मतलब क्या है, तो मैं बोलूँगा फिटनेस का मतलब है जो कि आदमी फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है। फिजिकली, मेंटली, सोशली। तो लेट्स से अगर मेरी बॉडी में मेरे ऑर्गन से ठीक काम नहीं कर रहे हो, मैं दिख तो अच्छा रहा हूँ, मैं भी मैंने क्या जो भी किया है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बैकग्राउंड में मैंने क्या नहीं किया, मैंने कुछ भी यूज किया, मैं दिख तो अच्छा रहा हूँ, लेकिन अंदर से मेरी बॉडी जो है ढंग से काम नहीं कर रही है, उसका इफेक्ट आ रहा है मेरी मेंटल हेल्थ पे, तो मैं इसको फिटनेस नहीं बोलता, ये फिटनेस नहीं है। एक्चुअली इस हिसाब से तो बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में फिटनेस नाम मात्र भी नहीं है फिर तो। बिल्कुल सर, मैं तो बोलता हूँ अगर आदमी कोई फिट है तो वो आदमी है जो कि बाहर से अंदर से फिट है। बाहर से फिट है, अच्छा दिख भी रहा है, और अंदर से फिट है, वो उसके लीवर, किडनी या उसका हार्ट एकदम परफेक्टली फाइन काम कर रहा है, वो फिट है। ओके, सो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बोला ट्रेनर्स प्रोग्राम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को थोड़ा सा और डिटेल में, मुझे क्या, लोगों को बताइए डिटेल में कि एक आज के टाइम में आपके एक्सपीरियंस में क्या चीज़ें मार्केट में मिसिंग हैं जो आपकी एकेडमी या कोई भी एक अच्छा प्रोग्राम कवर करता है। बिल्कुल, बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आस्क इन अ ब्यूटीफुल वे। तो उसका आंसर मैं ये दूंगा आपको कि मुझे लगता है कि मार्केट में जो आदमी पढ़ा रहा है आपको, उसका बैकग्राउंड फिटनेस का है या नहीं है, ये एक मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? जब तक उस आदमी ने वो पेन नहीं लिया होता, मुझे लगता है वो बात समझ नहीं पाता किसी भी फिटनेस ट्रेन। तो उसको बोलते हैं इमोशनल बॉन्डिंग, जो कि हमारे एकेडमी में होती है। ये मेरा रूल है एकेडमी का कि जो मेरी फैकल्टी है उसका फिट होना बहुत जरूरी है। उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं अगर खूब सारी थ्योरी लेके आ गया, प्रैक्टिकल नहीं है, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन एकेडमी हमारी ऑलरेडी चल रही है, और आज मैं आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम ये अनाउंस कर रहा हूं, बाय 2nd वीक और मे बी मैक्स 3rd वीक ऑफ अप्रैल आई विल लॉन्च माय ऑनलाइन पोर्टल। आई थिंक उसकी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें जब आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप हिंदुस्तान के वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हैं, किसी भी कोने में बैठे हैं, हिंदी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी लैंग्वेज में, ये
निर्देश दिए गए हैं मेरी पूरी टीम को कि कोई भी आदमी अंग्रेजी का यूज़ नहीं करेगा उसके अंदर। आप कृपया करके हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी में वीडियो को बनाइए। ओके तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे प्रीलोडेड वीडियोस होंगे हर टॉपिक पे, जो कि क्लासरूम की तरह होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और हमें बात बताएं कि काफ़ी सारी एकेडमीज क्लेम करती हैं कि वो एंड में एग्जामिनेशन लेती हैं। आप थोड़ी देर पहले कुछ एग्जामिनेशन और उसके तौर तरीकों के बारे में कुछ बता रहे थे। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी थोड़ा हमें डिटेल में और बताइए। इसका तो जैसे निपुण जी, मैंने आपसे हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा कि सर क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आपने जो एग्जाम दिए हैं अपने स्कूल के अंदर, मैंने भी दिए हैं, सबने दिए हैं, तो जो हमारे एग्जाम होते आए थे वो कैसे होते आए थे? वो तो क्वेश्चन आंसर्स होते थे, सब्जेक्टिव। अब 12वीं के बाद करने के बाद कोई बच्चा आता है मेरे पास और मैं उसको बोलूं कि मैं तेरा एग्जाम लूंगा ऑब्जेक्टिव तरीके से। 12 साल उस बच्चे ने पढ़ाई की है सब्जेक्टिव तरीके से, और 13वें साल में मैंने उसको बोल दिया तू एग्जाम देगा ऑब्जेक्टिव तरीके से। मुझे लगता है मैं अपने देश का सही नहीं कर रहा। अच्छा, तो मैंने क्या किया, अपनी एकेडमी के अंदर जो एग्जाम बनाया वो बनाया सब्जेक्टिव। अच्छा, अपने एकेडमी के अंदर जो मैंने काम किया वो क्या किया, जो कि मुझे लगता है इसकी बड़ी जरूरत थी, वाइवा। अच्छा, वाइवा कैसे? जैसे एग्जांपल निपुण जी, आप मैं पढ़ने के लिए आए, अब मैंने पढ़ाया आपको कार्ब्स के बारे में। सर कार्ब्स ये होते हैं, दीज आर सिंपल शुगर, दीज आर कॉम्प्लेक्स शुगर्स। पढ़ लिया आपने, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट स्कोरिंग good marks in the examination, but you don't have the confidence in speak I mean तो आपने मेरे को बुला के खड़ा कर दिया कि इस बारे में बताओ। मोस्टली पीपल कांट स्पीक। अकेडमी के अंदर हम बात करते हैं वाइवा की, जहाँ पे मैंने बोला निपुण जी आप आगे आइए और काफ के बारे में पूरी क्लास समझाइए और मैं आपको उस पर आपको एग्जाम दे आपका मार्किंग कर रहा हूँ। तो इससे तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस के अगर बारे में बात की तो मेरे पास एक चीज़ है यहाँ बोलने के लिए। फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर फिटनेस ट्रेनर जहाँ लैक करता है वो है कॉन्फिडेंस, वहीं पे लैक करता है। और थोड़ा सा पर्सनल चीज़ मैं शेयर करूँ प्लीज़, कि मैंने अपने करियर के अंदर जो मैं अब नहीं करवाता, जब मैं पर्सनल ट्रेनर कभी था, अगर मैं 1 घंटे के 4,300 रुपये चार्ज कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। वाओ, आप भी कर सकते हैं। जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, मैं चाहता हूँ वही सेम कॉन्फिडेंस मैं डाल दूं अपने बच्चों के अंदर। हमारी देश की पॉपुलेशन है 1.35 बिलियन। बिल्कुल। विद एन एवरेज एज, एक औसत उम्र हमारे देश की है 28 साल। बिल्कुल है सर, ठीक। वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड वी आर। और अगर एवरेज एज 28 की है और हमें पता है हम सबके फादर्स ग्रैंडफादर्स भी हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी 22 से 18 तक की बीच में। तो अगर हमने 12 से 18 के बीच में, तो अगर हमने 12 से 18 वाली पॉपुलेशन को टैप किया और हमने उनको शुरू से ही सिखाना, ग्रूम करना शुरू किया, तो आई थिंक फ्यूचर अलग ही होगा। राइट, फ्यूचर अलग होगा, बिल्कुल होगा। और मैं अपनी मातृभाषा को लेकर बड़ा ही इमोशनल होता हूँ। मुझे नहीं करनी गौरव की सेवा, मुझे करनी ही नहीं है। मैं, और ये आपके चैनल पे मैं बड़ा क्लियर करता हूँ ये बात, कि मेरा काम यही है कि जो हमारा योगा है, योगा की उसका जो जन्म हुआ कहाँ हुआ सर निपुण जी, आप बताओ? इंडिया में हुआ है। बाहर के सब लोगों ने उसको लेके गए देश के अंदर, पागलपन है योगा के लिए। बिल्कुल हुआ ये। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ओरिजिन था वो इंडिया का था, लेकिन उसको पेटेंट करवा लिया अपने देशों ने, अलग अलग किया उन्होंने ये काम, जो हम नहीं कर पाए। तब अगर मुझसे पूछता है कि गुरप्रीत सर आप क्यों करते हैं इंटरनेशनल कोर्सेज, उसका मैं दूंगा आंसर, मैं ये दूंगा, अगर वो कोई चीज में हमसे आगे हैं, अगर किसी चीज में हमसे आगे हैं, सीखो, बिल्कुल देश में लेके आओ, इम्प्लीमेंट करो, यहाँ पे सबको बांटो, यहाँ बांटो। यही मेरा काम है और मैं इसी उद्देश्य पे ही काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो गुरप्रीत हमें ये भी बताएं कि अगर किसी को आपसे, आपकी एकेडमी में किसी के साथ टच में आना है, थोड़ा और जानना है, या फिर कुछ फाइनेंशियल एड चाहिए, एक सर्टिफिकेशन करना है, तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स बताइए। आपका क्वेश्चन था कि अगर किसी ने हमारी एकेडमी में आना है, किससे कांटेक्ट करना है, ये क्वेश्चन है आपका? हाँ। बिल्कुल। सो एकेडमी का हमारा जो हेल्प डेस्क नंबर है वो है प्लस बिल्कुल डाल सकते हैं आप। उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है वो है www फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हम है GSB एकेडमी के साथ। सो जो लास्ट मैसेज मेरा इस वीडियो का है वो सिंपल सा ये है, जो कि काफ़ी इमोशनल है मेरे देश के लिए, पैट्रियोटिक मैसेज है, कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको उठाइए। उसको उठाने के लिए आपका अपना उठना बहुत ज़रूरी है। अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए।
कोशिश कीजिए कि आप बाहर की करेंसी को इंडिया में लेके आ पाए। इंडियन करेंसी को बाहर किसी भी करेंसी में कन्वर्ट ना करें, जो कि आज तक जितनी एकेडमीज हैं वो यही करवाती आई हैं। हमारे इंडियन रुपी को बच्चों को बोल बोल के जाओ जाके यूएस के डॉलर्स में पे करो, यूके के पाउंड में पे करो, दिनार में पे करो, यहाँ करो वहाँ करो, कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ के पैसे इंडिया में कैसे लेके आओ इसके बारे में सोचो। इसी चीज़ से हमारे हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर उठेगी, और यही हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कंटिन्यूसली ये बोल रहे हैं। उनकी बात को सुनिए, अमल कीजिए, ये मेरा सबसे लास्ट मैसेज है, मेरा निवेदन है। बिल्कुल, अपने देश का ध्यान रखिए सबसे पहले तो, और ये काम हम सबको साथ में ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और वीडियो इस वीडियो के बाद हम बनाने वाले हैं जो कि आपके उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड है जो आज तक आप पूछते आ रहे हैं, जैसे कि इस इंडस्ट्री में करियर कैसे बनाएं, अगर पिंपल्स आ रहे हैं तो आपको पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। क्वेश्चंस अराउंड एस्ट्रोजन, ये बहुत बार हमसे पूछा जाता है एस्ट्रोजन के बारे में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इससे अगली वीडियो के बारे में पूछेंगे। बट उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुरप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।